मुंबई के ट्राम्बे से एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है। एनआईए की रेड के सिलसिले में मुंबई से एक और शख्स गिरफ्तार हुआ है। पीएफआई का एक और कार्यकर्ता मुंबई के ट्राम्बे इलाके से गिरफ्तार हुआ है। सूरज ओझा ये जानकारी दे रहे हैं। मुंबई के ट्राम्बे में हुई है ये गिरफ्तारी और ये मुंबई से एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, एक और गिरफ्तारी, इसके ऊपर क्या क्या आरोप हैं पहले से? देखिए, ये जो गिरफ्तारी हुई है इसके बारे में ये बताया जाता है कि इसका नाम हैदर हबीबुल रहमान है और ये कर्नाटक से कुछ वक्त पहले ही मुंबई आया था और मुंबई के ट्रॉम्बे इलाके में कई सारी झुग्गी बस्तियां हैं, वहां पर ही ये कहीं रहता था और यहां से एटीएस ने इसको हिरासत में लिया है। इसके ऊपर एग्जैक्टली किस तरह का चार्ज है और किस तरह के इसके एंटीसेडेंट्स रहे हैं, इस बारे में अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन यूएपीए और आईपीसी की जो 4 मामले दर्ज किए गए, जो सूरज ने जानकारी दी है महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में, मुंबई, नासिक, औरंगाबाद और नांदेड़ में, तो उन्हीं तमाम धाराओं के तहत ये तमाम गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो हबीबुर रहमान को भी जो है उन्हीं धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। इस मामले में इसकी गिरफ्तारी को लेकर अब तक एटीएस की ओर से आधिकारिक बयान नहीं आया है। और देखिए, इस वक्त एटीएस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही। नवी मुंबई में जो पीएफआई का दफ्तर है, वहां से भी 2 लोगों को हिरासत में एनआईए ने लिया है। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े अगर वहां से जुड़े तो उनका रुख करेंगे। रौनक से अभी संपर्क नहीं है। हम जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र दीक्षित, 2 लोगों को नवी मुंबई के उस पीएफआई दफ्तर से गिरफ्तार किया है जहां रात 1:30 बजे से छापेमारी चल रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। नवी मुंबई का नेरुल इलाका है, वहां पर पीएफआई का दफ्तर है, वहीं पर छापेमारी हुई थी। अब से कुछ देर पहले हमने आपको उस दफ्तर की तस्वीरें भी दिखाई थी, अंदर की तस्वीरें दिखाई थी और जो जानकारी मिली है कि एटीएस की टीम आज तड़के वहां पर पहुंची थी और उसके बाद वहां पे छापेमारी की गई। कई सारे डॉक्यूमेंट्स वहां से ले जाए गए और इसके साथ साथ उस दफ्तर से जुड़े हुए 2 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। ये ताजा अपडेट हमें वहां नवी मुंबई से इस वक्त मिल रहा है। विकास, कुल मिलाकर महाराष्ट्र भर में 12 शहर ऐसे हैं जहां पर की ये कार्रवाई हो रही है। रोकेंगे और सीधे चलेंगे हम वरुण जैन, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दिल्ली का अपडेट जान लेते हैं। सबसे पहले पीएफआई का दिल्ली अध्यक्ष ही गिरफ्तार हुआ था, अभी क्या क्या अपडेट है वरुण? देखिए, अभी तक राजधानी दिल्ली से जो एनआईए ने छापेमारी के बाद 3 लोगों को ही गिरफ्तार किया है, जिसमें जो परवेज, जो कि दिल्ली प्रदेश का पीएफआई का अध्यक्ष है, और उसके जो 2 साथी है उनकी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि किसी एक स्पेसिफिक इंसिडेंट को लेकर विकास ये छापेमारी नहीं की गई है। लगातार जो एजेंसी थी उनकी नज़र थी पीएफआई के ऊपर, चाहे राजधानी दिल्ली के अंदर सीएनआरसी के दौरान प्रोटेस्ट हो, जाफराबाद के अंदर दंगा हुआ हो, जहांगीरपुरी के अंदर दंगा हुआ हो, कहीं ना कहीं इनके जो तार थे पीएफआई से जुड़ रहे थे, पीएफआई की तरफ से फंडिंग की जा रही थी। देश भर के अंदर इस तरीके के जो एजेंसीज के पास इनपुट थे और उसी के बाद ये आज पूरे देश के अंदर करीब 1 दर्जन राज्यों के अंदर पूरी कार्रवाई हुई। और जैसा कि मैंने बताया, मैं दिल्ली के अंदर एनआईए के दफ्तर के बाहर ही मौजूद हूँ, क्योंकि हेडक्वार्टर है एनआईए का, यहीं पे कंट्रोल रूम बनाया गया था, जहाँ से पूरे देश की जो ये छापेमारी थी उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी। क्योंकि देश में कुछ तस्वीरें ऐसी आई कि इसका विरोध हुआ, तो उसी को लेकर यहाँ पर भी जो सिक्योरिटी है दिल्ली पुलिस की तरफ से बढ़ा दी गई है। और इस बात की भी संभावनाएं हैं कि जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें से कुछ आरोपियों को यहां पर हेडक्वार्टर लेकर आया जाए, क्योंकि जो अब गिरफ्तारियों के बाद जो जांच का जो आगे प्रोसेस है वो बढ़ेगा। सब डॉक्यूमेंट्स जब खंगाले जाएंगे तो कड़ियों को आपस में जोड़ा जाएगा और उसी को लेकर आप देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी तैयारियां हो चुकी है। और फिलहाल दिल्ली का अपडेट यही है कि जो दिल्ली प्रदेश का पीएफआई का अध्यक्ष परवेज, उसके साथ 2 और जो लोग हैं, बिल्कुल वरुण, आप बने रहिए, आपके पास आएंगे और भी ज्यादा डिटेल जानकारी लेंगे। तो देखिए, जो टेरर फंडिंग का मामला है वो पाकिस्तान और टर्की से सीधे जुड़ा हुआ है और इसी मामले में जो एनआईए था वो पिछले 2 महीने से लगातार जांच कर रहा था। ईडी को भी इसमें शामिल किया गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।